नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजनगर थाना पुलिस ने बंद मोटरसाइकिल गैरेज से देसी कट्टा व मिसफायर गोली की बरामद। जयनगर के सिंगराही गांव के NH 227 पर नेपाली युवक ने रील बनाने के दौरान एक साइकिल सवार युवक को मारी ठोकर, मौके पर मौत। समाहरणालय के कार्यालय कक्ष में डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने जिले भर की परिवादियों की शिकायतों को सुन उसका किया निष्पादन। मधुबनी सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने अनुमंडलीय अपराध गोष्ठी का किया आयोजन। सभी अंचल पुलिस निरीक्षक व थानाध्यक्षों को दिए कई निर्देश। बिस्फी थाना क्षेत्र के सिमरी गांव की एक महिला ने दहेज प्रताड़ना को लेकर दर्ज कराई प्राथमिकी। खुटौना थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 4 चक्का वाहन के साथ 162 लीटर नेपाली देशी शराब की जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के दमनात्मक कार्रवाई के खिलाफ मधुबनी में निकाला प्रतिरोध मार्च, फूका पीएम का पुतला। खजौली ई किसान भवन के सभागार में डीएओ ने उर्वरक दुकानदारों के साथ की बैठक। किसानों को उचित मूल्य व ससमय उर्वरक उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। जयनगर के कमला पुल पर श्रावणी मेला की तैयारी अंतिम चरण में। 8 जुलाई को होगा श्रावणी मेला का उद्घाटन। मधेपुर प्रखंड के कोसी, भूथी व गेहुआ नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण इलाके में आया बाढ़ का पानी। एक 14 वर्षीय किशोर व 32 वर्षीय महिला की डूबने से हुई मौत। बिस्फी के पतौना पुलिस ने ओपी क्षेत्र के तीसी पुल के पास बाइक पर लदे 90 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। फुलपरास प्रखंड के कालापट्टी पंचायत में 5 दिनों से नहीं हो रही बिजली की आपूर्ति। नाराज लोगों ने फुलपरास खुटौना मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर किया प्रदर्शन। साहरघाट के नेताजी चौक के समीप ट्रक की चपेट में आकर युवक की हुई मौत। घटना के बाद भीड़ में मौजूद उपद्रवियों ने जमकर मचाया उत्पात। मीडिया कर्मी व पुलिस के साथ की हाथापाई। और 25 लाख दहेज की मांग को लेकर ससुराल पक्षों के द्वारा महिला के साथ मारपीट। न्याय के लिए दर-दर भटक रही पीड़िता। खबरें अब विस्तार से। राजनगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रामपट्टी हटिया के समीप एक बंद पड़े गैराज से एक देसी कट्टा और एक मिसफायर गोली बरामद की है। गौरतलब है कि पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। मामले को लेकर थाने में आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया है। राजनगर थाना की पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि रामपट्टी हटिया के पास स्थित एक मोटरसाइकिल गैरेज में हथियार रखा हुआ है। प्राप्त गुप्त सूचना के सत्यापन व आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस बल द्वारा रामपट्टी हटिया पहुंचकर उस मोटरसाइकिल गैरेज की विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में एक देसी कट्टा और एक मिसफायर गोली बरामद हुआ। इस मामले को लेकर राजनगर थाना में आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया है और अग्रिम कार्रवाई। छापेमारी दल की टीम में सहायक अवर निरीक्षक अशोक कुमार, सिपाही नवदीप कुमार, नीतीश कुमार, महिला सिपाही पुष्पा कुमारी और संगीता कुमारी शामिल थे।
राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों से मोबाइल में रील्स बनाने के दौरान कई घटनाएं होने की खबर सामने आई है। ताजा मामला जयनगर का है, जहां देवधा थाना क्षेत्र के सिंगराही गांव के NH 227 पर कुछ नेपाली युवक बाइक पर स्टंट करते हुए रील्स बना रहे थे। गौरतलब है कि यही रील्स बनाते हुए एक 14 वर्षीय बच्चा वहां से गुजर रहा था, जो वहां खड़े होकर उन लोगों को रील्स बनाते हुए देखने लगा। इसी दौरान उस बाइक सवार युवकों ने उस बच्चे को ठोकर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। देवधा थाना क्षेत्र के सिंगराही गांव के NH 227 पर बुधवार की शाम नेपाली युवक के द्वारा बाइक से स्टैंडी फिल्म बनाने के क्रम में एक साइकिल सवार युवक को ठोकर मार दी। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जहां परिजनों ने इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सक ने हालत गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया। रास्ते में युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। मृतक की पहचान बासोपट्टी थाना क्षेत्र के कटैया वार्ड नंबर 4 निवासी नरेश राम के 15 वर्षीय नाबालिग पुत्र अमन राम बताया जा रहा है। थानाध्यक्ष अमृतलाल वर्मन ने बताया कि इस घटना में शामिल बाइक चालक एक आरोपी नेपाल के धनुषा जिला के बैदेही गांव निवासी जीवज कुमार साह को हिरासत में लिया गया है, जबकि अन्य फरार होने में सफल रहा। प्राप्त सूत्रों के अनुसार गुरुवार को मृतक अपने घर से स्कूल संबंधित कार्यों को लेकर साइकिल से जयनगर आया था। वापस होने के दौरान देवधा थाना क्षेत्र के सिंगराही पुल के समीप एक नेपाली नंबर पल्सर मोटरसाइकिल पर 3 युवक रील बना रहा था। रील बनाने के क्रम में मृतक इस दृश्य को देखने के लिए घटनास्थल पर ही रुक गया। तीनों नेपाली युवक बाइक स्टैंड रील बनाने के दौरान मोटरसाइकिल को जैसे तैसे घुमा रहा था। इसी क्रम में मृतक को मोटरसाइकिल से ठोकर लग गई, जिससे वह घटनास्थल पर ही बेहोश हो गया। मृतक के बाएं साइड सर में चोट लगी थी, जिससे वह बेहोश हो गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना मृतक के स्वजनों को दिया व इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल लाए, जहां चिकित्सक ने हालत गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में नाबालिग की मौत हो गई। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के जिला पदाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान जिले भर से आए परिवादियों की जिला पदाधिकारी ने शिकायतें सुनी। कई मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया। वहीं अन्य मामलों को लेकर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को त्वरित निष्पादन करने के सख्त निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिले भर से आए परिवादियों से मुलाकात की गई। इस दौरान न केवल परिवादियों की शिकायतों को सुना गया, बल्कि संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन के निर्देश भी दिए गए। गौरतलब है कि प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन के मौके पर जिलाधिकारी सभी परिवादियों से मुलाकात करते हैं और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में कुल 106 परिवादी अपनी शिकायतों के साथ आए थे। इस दौरान सबसे अधिक शिकायतें भूमि विवाद से संबंधित रही। वहीं कई लोग अपनी निजी समस्याओं के निराकरण के लिए भी आए थे। प्रखंड बेनीपट्टी के ग्राम पंचायत राज समदा के वार्ड संख्या 11 के वार्ड सदस्य रंजीत कुमार राउत द्वारा उनके वार्ड में अवस्थित सरकारी तालाब को अतिक्रमण मुक्त करवाने का अनुरोध किया गया, जिससे वहां के आसपास रहने वाले लोगों को इसका लाभ मिल सके। हरलाखी प्रखंड के बौरहर जिरौल की रहने वाली गीता देवी ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई कि उनका पुत्र मजदूरी के काम से बाहर रहता है और इसी बीच दबंगों द्वारा उनके साथ जमीनी विवाद किया जा रहा है। लौकहा प्रखंड के पथराही की चंदर देवी द्वारा गांव के सरकारी तालाब को अतिक्रमण से मुक्ति दिलाने की अर्जी दी गई। नगर निगम मधुबनी के वार्ड संख्या 14 के रहने वाले विजय घनश्याम ने उनके वार्ड में नल जल की सप्लाई बंद रहने की बात कही और इसे चालू करवाए जाने का अनुरोध किया। पंडौल प्रखंड के मकसूदा के ग्राम वासियों द्वारा मध्य विद्यालय मकसूदा की भूमि को अतिक्रमित कर लिए जाने की शिकायत की गई और बच्चों के हित को देखते हुए विद्यालय को अतिक्रमण मुक्त कराने का निवेदन किया गया। बेनीपट्टी प्रखंड के ग्राम पंचायत राज धकजरी के वार्ड संख्या 12 व 13 के ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी का ध्यान उनके वार्ड के जर्जर सड़क के प्रति आकृष्ट किया गया और जनहित में इसमें सुधार की गुहार लगाई गई। जिलाधिकारी द्वारा आए हुए सभी परिवादियों से बारी बारी सारी शिकायतें सुनी गई और उनके परिवाद के निवारण हेतु आवश्यक निर्देश भी दिए गए।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों व थानाध्यक्षों के साथ मासिक क्राइम मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने सावन आ चुके हैं और शिवालयों में विशेष चौकसी बरतने को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। इसके अलावा रात्रि गश्ती तेज करने और निलंबित कांडों का जल्द निष्पादन करने के निर्देश दिए। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा अनुमंडलीय अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक में सदर अनुमंडल के सभी अंचल पुलिस निरीक्षक तथा सभी थानाध्यक्ष भाग लिए। आयोजित बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए गए। इस दौरान भगवान शिव को आराध्य श्रावणी माह के प्रत्येक सोमवारी के दिन अनुमंडल क्षेत्र में अवस्थित शिव मंदिरों में विशेषकर कपिलेश्वर स्थान, उगना महादेव, मंगरौनी मंदिर एवं अन्य महादेव स्थानों में विशेष चौकसी बरतने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। थानाध्यक्षों को सतत रूप से रात्रि गश्ती रोको टोको के सिद्धांत पर फलाफल के दृष्टिकोण से करने का निर्देश दिया गया। शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए थानाध्यक्षों को रेड छापेमारी करने के लिए निर्देश दिए गए, जिसके आलोक में अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना के द्वारा रेड छापेमारी करते हुए जून 2023 में 3658 देशी शराब व 1517 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। इसी प्रकार से शराब बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी के लिए पुनः दिशा निर्देश दिए गए। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, पॉक्सो एक्ट के अभियुक्तों को बज्रा टीम क्यूआरटी का सहयोग लेकर गिरफ्तारी करने हेतु निर्देश दिया गया। भूमि विवाद के संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई व निरोधात्मक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बलात्कार व पॉक्सो से संबंधित लंबित कांडों में थानाध्यक्षों को स्वयं रुचि लेकर कांड का निष्पादन 60 दिनों के अंदर करने का निर्देश दिया गया। गुंडा परेड मासिक रूप से तथा चौकीदार परेड साप्ताहिक रूप से निश्चित रूप से कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही वर्तमान माह में प्रतिवेदित कांड से 2.5 गुना कांडों का निष्पादन करने के लिए सभी थानाध्यक्षों व अंचल पुलिस निरीक्षक को निर्देशित किया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के सिमरी गांव से दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। घटना को लेकर पीड़िता ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बिस्फी थाना क्षेत्र के सिमरी गांव निवासी मोहम्मद उस्मान की पुत्री कहकसा प्रवीण उर्फ हिना ने दहेज प्रताड़ना का मामला बिस्फी थाना में दर्ज कराया है। मामले को लेकर थानाध्यक्ष को दिए गए आवेदन में कहा है कि वर्ष 2020 में मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उसकी शादी स्थानीय थाना क्षेत्र के बल्हाघाट गांव निवासी सफी रहमान उर्फ नौशाद पिता मोफिदुर रहमान के साथ हुई। शादी के समय लड़का पक्ष के द्वारा मांगे गए दहेज नगद रुपए तथा आभूषण उसके पिता के द्वारा दी गई। शादी के बाद वह अपने पति व परिवार वालों के साथ दिल्ली चली गई और वहां रहने लगी। कुछ दिनों बाद अपने पति का दूसरी लड़कियों से संबंध देखा और जब इसका विरोध की तो उसके पति व सास नसरा खातून, ससुर मोफिदुर, जेठ अकीकुर सहित अन्य परिवारजनों ने मारपीट व गाली गलौज करना शुरू कर दिया। साथ ही पिता से 4 लाख रुपए मांगकर लाने को कहा। उसने बताया कि उसके पिता इतना पैसा नहीं दे पाएंगे तो सभी ने मारपीट कर उसे उसके मायके भेज दिया। 11 महीने के बाद आपसी समझौता के बाद वह पुनः अपने ससुराल आई, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर सभी लोग मिलकर मारपीट करना व प्रताड़ित करना शुरू कर दिए। यहां तक कि उसका पति खुद उसकी जान से मारने का प्रयास किया। दिल्ली प्रशासन के सहयोग से किसी तरह उसकी जान बची। इस बीच पुनः जब वह ससुराल गई तो फिर सभी ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खुटौना थाना की पुलिस ने शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक 4 चक्का वाहन समेत 162 लीटर नेपाली शराब बरामद की है। इस मामले में एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गुरुवार को मधुबनी के खुटौना थाना की पुलिस के द्वारा प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। इस दौरान शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक हुंडई कार, एक मोबाइल व 162 लीटर नेपाली देशी शराब के साथ एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। शराब कारोबारी की पहचान ललमनिया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 के वीरपुर गांव निवासी मोहन राम के पुत्र रुद्र नारायण राम के रूप में की गई है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
मधुबनी में जिला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार के दमनात्मक नीतियों के विरोध में पूरे शहर भर में प्रतिरोध मार्च निकाला। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। केंद्र की भाजपा सरकार के दमनात्मक कार्रवाई के खिलाफ मधुबनी जिला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय से थाना चौक तक प्रतिरोध मार्च निकाला। यह प्रतिरोध मार्च शहर के थाना चौक पर जाकर पुतला दहन कार्यक्रम में तब्दील हो गया, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष मिश्र ने कहा कि भाजपा सरकार एक साजिश के तहत अपने गुजरात के विधायक पूर्णेश मोदी के माध्यम से सूरत की कोर्ट में देश एवं कांग्रेस के युवा जननेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा मोदी सरनेम संबोधन को लेकर दायर करवाया था, जबकि राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा था कि सारे चोरों के नाम मोदी ही कैसे हैं। इसके बाद इस वर्षों पुराने मामले को पुनः खुलवाकर साजिश की गई। 23 मार्च को सूरत कोर्ट सजा सुनाती है और उनके सवालों का सामना करने में नाकामयाब के इशारे पर 24 मार्च को आनन फानन में सरकार के द्वारा उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इतना ही नहीं, सरकार इस विषय पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 27 मार्च को उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भी थमा देती है। लेकिन सरकार कितनी भी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग उनके दमन के लिए कर ले, न लेकिन राहुल ना अब तक झुके हैं और ना कांग्रेस झुकेगी। इस दौरान प्रोफेसर शीतलांबर झा, हिमांशु किशन सेल के नॉर्थ बिहार अध्यक्ष ज्योति झा, विवेकानंद झा समेत कई लोग शामिल थे। दोस्तों, साथियों, आज जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने अपने ही विधायकों के द्वारा, पूर्णेश मोदी के द्वारा, अमित शाह और मोदी ने षड्यंत्र करके गुजरात के सूरत कोर्ट में राहुल गांधी जी के ऊपर मानहानि का केस दर्ज कराया, अपने आप में इस बात की पुख्ता प्रमाण है कि ये साजिशतान राहुल गांधी को फंसाने का एक षड्यंत्र था, क्योंकि ये घटना कर्नाटक की थी, जबकि केस गुजरात में करवाया गया, अपने विधायकों से किया गया, किसी मोदी से नहीं किया गया। राहुल जी ने मोदी के नाम से नहीं बल्कि उन संघ चोरों के नाम से कहा था कि इन संघ चोरों के नाम ही मोदी क्यों है, चाहे वो जो भी मोदी हो, वो संघ चोरों के नाम मोदी क्यों है, इस बात पे उन्होंने सवाल उठाया था। लेकिन इन सरकारों ने अपने विधायकों से केस करवा करके उसका मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण था जिस प्रकार से राहुल गांधी जी संसद के भीतर और बाहर अपने जोश जज्बा और जुनून के साथ, क्रांति के साथ, पूरे होश और निर्भीकता के साथ देश की आवाज उठा रहे थे, संसद की आवाज उठा रहे थे। जिस प्रकार से अडानी के खिलाफ जो घोटाला था उसको संसद में सरकार और अडानी के जो गठजोड़ है उसको खुलासा कर रहे थे। उस बात को दबाने के लिए एक केस करके उनको 22 तारीख को राहुल गांधी जी को सूरत की कोर्ट में सजा दिलवाई जाती है। क्रोनोलॉजी देखिए, 22 तारीख को उन पे केस किया जाता है, सजा मिलती है। 24 तारीख को एक दिन मात्र बाद
संसद से उनको सदस्यता समाप्त किया जाता है। 25 तारीख को जब वो माफी नहीं मांगते हैं तो 27 तारीख को उनको घर खाली करने के लिए कहा जाता है। क्या इस लोकतंत्र में एक चुनी हुई सरकार एक विपक्षी की नेता के साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार कर सकती है? क्या यह देश की जनता सहेगी? अब ये देश की जनता के ऊपर है कि ये जो तानाशाही, ये जो हिटलरवादी, ये जो नाजीवादी सरकार है, जो इनकी जो एक प्रवृत्ति है, जो भय, भूख और भ्रष्टाचार में व्याप्त है, उन बातों से ध्यान भटकाने के लिए, रोजगार से ध्यान हटाने के लिए, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए, किसानों की समस्या से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने राहुल गांधी पे ईडी हो, सीबीआई हो या जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग करती है। ये लोकतंत्र पे करारा चोट है और लोकतंत्र पे जब करारा चोट है तो लोकतंत्र का मालिक जनता जनार्दन होता है। आने वाले समय में चुनाव में 24 में इन लोकतंत्र के मालिक जो जनता है मोदी सरकार को सबक सिखा देगी। हम कहना चाहते हैं यूँ हवा की झोंकों को रोका नहीं करते, धूप से समुद्र सूखा नहीं करते, मत कर मोदी जी अपने बुलंदियों पे इतना गरूर, क्योंकि हमने उगते हुए सूरज को डूबते हुए देखा है, क्योंकि हमने उगते हुए सूरज को डूबते हुए देखा है। आज हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को एक राजनीतिक साजिश के तहत आज इस केस में कुछ नहीं है, इस केस में अपने भाषण के क्रम में सभी नेताओं विरोधी दलों के ऊपर हमला करते रहे हैं। उस केस के दरमियान एक साजिश के तहत हमारे नेता के ऊपर एफआईआर की जाती है और सम्मन कराया जाता है और सम्मन के बाद आनन फानन में फैसला सुनाया जाता है और फैसला में हमारे नेता को मानहानि के मामूली केस में 2 साल की सजा सुनाई जाती है। उनकी लोकसभा की सदस्यता को निरस्त की जाती है और जब हम उच्च न्यायालय जाते हैं तो उच्च न्यायालय में भी एक प्रभावित करके उस फैसला पर मुहर लगाया जाता है। हमें न्याय व्यवस्था पर में कुछ कहना नहीं है, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार देश के सभी संवैधानिक संस्थाओं को, चाहे न्यायालय हो, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, जो तमाम संवैधानिक संस्था है जिन्हें स्वयं सत्ता प्राप्त है, उन संस्थाओं को भंगुर बना दिया गया है और अपने इशारों पे विरोधी दल के नेताओं को नचाने का षड्यंत्र की जा रही है। एक बार फिर से हमारे नेता राहुल गांधी जी को अपमानित और प्रताड़ित करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए आज फिर से जब फैसला आया है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हमारे नेता संघर्ष करते रहेगा। आप जानते हैं कि आज मणिपुर जल रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर पर में एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, मौत शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज 2 महीना से मणिपुर में सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो गई, लाखों परिवार उजड़ गए, बसर गए। हमारे नेता मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए अपनी जान की बाजी लगा करके मणिपुर जा करके शांति की अपील की है, लेकिन इस देश के हुक्मरान जो तानाशाह है वो तानाशाह एक शब्द मणिपुर में बोलना नहीं चाहती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए संघर्ष करती रहेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में आवाज इस देश में बुलंद होता रहेगा। बहुत बहुत मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम
फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड। खजौली प्रखंड के ई किसान भवन के सभागार में जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार चौधरी ने प्रखंड के उर्वरक दुकानदारों के साथ बैठक की। इस दौरान विशेष रूप से किसानों की समस्या व समाधान पर विचार विमर्श किया गया। वहीं उर्वरक दुकानों को सही मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया गया। ई किसान भवन के सभागार में शुक्रवार को जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार चौधरी ने किसान एवं उर्वरक दुकानदारों के साथ बैठक की, जिसमें किसानों की समस्या समाधान से संबंधित आवश्यक सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने उर्वरक दुकानदारों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जीरो टॉलरेंट नीति के तहत किसानों को उपलब्ध कराना है। किसानों को ससमय व उचित मूल्य पर उपलब्ध कराएं। उर्वरक की कालाबाजारी करने वाले दुकानदार किसी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने सभी दुकानदारों को अपने अपने दुकान पर उर्वरक की उपलब्धता, उसका मूल्य प्रदर्शित करने को कहा, ताकि किसानों को दुकान में उर्वरक का स्टॉक एवं मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। वैसे दुकानदार जिनके दुकान पर स्टॉक व मूल्य प्रदर्शित नहीं करते हुए पाया गया तो उन पर कार्रवाई होगी। इससे पूर्व स्थानीय किसान व उर्वरक दुकानदारों ने डीएओ को पाक दुपट्टा व फूल मालाओं से सम्मानित किया। मौके पर डीएओ ललन कुमार चौधरी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी राकेश कुमार, आत्माध्यक्ष बिलट प्रसाद सिंह,
विधायक प्रतिनिधि शंभुनाथ ठाकुर, बीएओ रामकुमार मिश्र, बीटीएम अशोक कुमार, एटीएम अवधेश कुमार शर्मा, कार्यपालक सहायक पवन कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। सावन का महीना शुरू हो गया है और मधुबनी के जयनगर समेत विभिन्न इलाकों में सावन की पूजा को लेकर तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। गौरतलब है कि जयनगर के कमला पुल पर विशेष रूप से श्रावणी मेला का आयोजन किया जाता है। वहीं इस मेला का उद्घाटन 8 जुलाई को जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी व थानाध्यक्ष के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। मधुबनी जिला के जयनगर के आसपास इलाके में पवित्र सावन महीने को लेकर बीते कई दिनों से चल रही तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। मधुबनी जिला के जयनगर में विभिन्न शिवालयों में सावन महीने में भक्तों की लगने वाली भीड़ से निपटने की तैयारी चल रही है। सावन महीने की खास तैयारी स्थानीय कमला नदी के किनारे विशेष तौर पर श्रावणी मेला का आयोजन किया जा रहा है। यहां से शिव भक्त जल भरकर कपिलेश्वर स्थान, शिलानाथ मंदिर, जागेश्वरनाथ मंदिर, कल्याणेश्वरनाथ सहित अन्य शिवालयों में जल अर्पित करते हैं। शिव भक्तों की उभरने वाली भीड़ से निपटने की तैयारी में जुटे बोलबम सेवा समिति के संयोजक बाबा बालक दास, अध्यक्ष शशि शेखर हजरा, सचिव अनुराग कुमार पंकज, कोषाध्यक्ष अजय कापड़, उप कोषाध्यक्ष सूर्यदेव पासवान, उप सचिव सिकंदर मुखिया, संयुक्त सचिव संतोष राय, मीडिया प्रभारी सुधांशु कुमार, पप्पू पूर्वे, रंजीत राय ने संयुक्त रूप से कहा कि सावन महीने में यहां लगने वाले मेले की सभी तैयारी हो चुकी है। शिव भक्तों को परेशानी ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। यहां बोलबम सेवा समिति के द्वारा कांवरियों के ठहरने के लिए जगह, दवाई, पेयजल की व्यवस्था की गई है। इस श्रावणी मेला में विभिन्न प्रकार के झूले, मीना बाजार सहित कई दुकानें लगाई जाएगी। साथ ही 8 जुलाई को अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी विप्लव कुमार, जयनगर थानाध्यक्ष अमित कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर मेला का उद्घाटन किया जाएगा। आएगा जैसे भी पानी पड़ेगा उसके लिए जो है तो वाटर प्रूफ पंडाल का व्यवस्था किया गया है। पीने के लिए पानी का भी व्यवस्था किया गया है। कमेटी के द्वारा जो हम लोग से सहयोग होगा वो जो है श्रद्धालुओं के लिए हमेशा हम लोग तत्पर रहेंगे। कल जो है तो इसका उद्घाटन है। एसडीओ साहब, बीडीओ साहब, जो अनुमंडल पदाधिकारी सभी आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए। इस मेला में क्या क्या चीज लगाया जाएगा? कि लाइट साउंड ये सब लगाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में श्रद्धालु रहेंगे। विभिन्न प्रकार के जैसे कि झूला और जो है तो मत कुआं ये सब जो आया हुआ है, इस सब का जो है तो अपना आनंद ले सकते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सूर्यदेव कुमार हो गया। के द्वारा कमरियाओं के लिए क्या क्या व्यवस्था किया गया और क्या क्या? विभिन्न प्रकार का व्यवस्था किया गया है, जैसे पंडाल, लाइट साउंड, मेडिकल टीम, झूला वगैरह वगैरह का व्यवस्था किया गया है। मेला का उद्घाटन कब है? हर साल पंडाल बनाते आए हैं और सेवा में जुटे हुए हैं। और यहाँ दवाई की भी व्यवस्था है कमरिया के लिए चोट लगने के बाद, और पानी का भी व्यवस्था है एवं साथ साथ जो है तो लाइट साउंड का भी व्यवस्था है। और कल इसकी उद्घाटन है, इसलिए सभी श्रद्धालु भक्तगण पहुँचेंगे। जय श्री राम, धन्यवाद। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से ही मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के कोसी, भुथी और गेहुआ नदी का जलस्तर काफी ऊपर पहुंच गया है, जिससे मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। गौरतलब है कि बाढ़ आते ही इलाके में कोहराम मच गया है। इसी बीच एक 14 वर्षीय लड़के और एक 32 वर्षीय महिला की डूबने से मौत हो गई। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत रुक रुक कर हो रही बारिश के कोसी, भुथी व गेहुआ नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण निचले इलाके में बाढ़ का पानी आ चुका है। इससे प्रखंड क्षेत्र में एक 14 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई है। वहीं एक 32 वर्षीय महिला भी डूबकर मर गई। बड़ी मशक्कत के बाद दोनों शव को गहरे पानी से निकाला गया। जानकारी के मुताबिक भेजा थाना क्षेत्र के जोगिया गांव निवासी संजय राम की 14 वर्षीय पुत्र कन्हैया राम जोगिया मकतब के पीछे मरिया नदी में शौच करने के दौरान गहरे पानी में गिर गया, जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई।
डूबने की खबर मिलते ही भेजा थानाध्यक्ष अरविंद कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर खोज में जुट गए, मगर ग्रामीणों के अथक प्रयास के बाद भी शव नहीं मिल सका। 12 घंटा बीत जाने के बाद पानी के ऊपर खुद शव आ गया, जिस पर ग्रामीणों की नजर पड़ी, फिर उसको पानी से मृत अवस्था में बाहर निकाला। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार को सूचना दी गई कि खबर पाकर जोगिया गांव पहुंच गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं प्रखंड क्षेत्र के सुंदर गांव निवासी जगन्नाथ यादव की 32 वर्षीय पत्नी अमरिका देवी मवेशी का चारा काटने के लिए गेहुआ नदी के शाखा को पार कर रही थी, मगर उसे तैरना नहीं आता था। जेसीबी से मिट्टी कटने के कारण गहरे पानी में चली गई और वह लापता हो गई, जिसे एसडीआरएफ की टीम ने मृत अवस्था में 24 घंटे के बाद बाहर निकाला। घटना से गांव में मातम पसरा हुआ है। शव को तलाशने में स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता गजेंद्र यादव की बड़ी भूमिका रही। खाना परवारी काल के नाम लोग भी जाएंगे, खाएंगे, तो बोलिए। एक बच्चा के डूब करके मरने की खबर आ रही है, क्या बात है? बच्चा डूबा है? हाँ डूबा। कितना डूब गए? ऐसी कोरा था ना, तो पैखाना करके पानी लेने गया तो पैर उसको पैखाना फिर गया, बस पैर पीछे गए, डूब गए, देख लिए ने। गहरा पानी में चले गए? हाँ गहरा पानी में चला। 4-5 के बीच में। कब के घटना है? कल का है 4 बजे। 4 बजे में। तो आप लोगों को कैसे पता चला? पता चला जो कोई ऐसे देखा अगल बगल से दूरी से, जो लड़का के याद ऊपर में हुआ, उसी में लोग। वो बच्चा आपका कौन होगा? पोता है। आपका क्या नाम है? सुक्कन राम। घर? जोगिया। वार्ड नंबर कितना है? 8 नंबर। बच्चा का पोस्टमार्टम हुआ है? हाँ जी। आ गया पोस्टमार्टम से? आ गया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के ओपी क्षेत्र के तीसी पुल के पास औसी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 90 बोतल नेपाली शराब बरामद किया है। इस मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है व उसकी मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। गिरफ्तार तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पतौना पुलिस ने ओपी क्षेत्र के तीसी पुल के पास एक बाइक पर लदे 90 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान सीतामढ़ी जिला के पुपरी थाना क्षेत्र निवासी अनीश कुमार महतो के रूप में बताया गया है। बेनीपट्टी की ओर से एक बाइक पर शराब लेकर तीसी नरसाम की तरफ जा रहा था, जहां गुप्त सूचना पर पतौना पुलिस ने तीसी पुल के पास रोककर उसकी तलाशी ली, जहां बाइक से 90 बोतल शराब बरामद हुआ। शराब बरामद होते ही पुलिस ने शराब बाइक को जब्त कर तस्कर को हिरासत में ले लिया। थानाध्यक्ष ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। फुलपरास प्रखंड के कालापट्टी पंचायत के कालापट्टी सिसवार बाजार में तकरीबन 4-5 दिनों से लगातार बिजली नहीं आ रही है। अंत में थक-हार आक्रोशित ग्रामीणों ने फुलपरास खुटौना मुख्य मार्ग को जाम कर जमकर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। फुलपरास प्रखंड के कालापट्टी पंचायत अंतर्गत कालापट्टी सिसवार बाजार में बीते कई दिनों से बिजली आपूर्ति नहीं होने से नाराज लोगों ने शुक्रवार को फुलपरास खुटौना मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर बिजली विभाग के विरुद्ध जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीण शुक्रवार की दोपहर में सड़क पर उतर गए और विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना था कि कालापट्टी गांव में हमेशा बिजली की समस्या उत्पन्न रहती है तथा विद्युत ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद कनीय अभियंता से शिकायत करने के बावजूद इसमें सुधार नहीं किया जाता, जबकि ग्रामीण अपना बिजली बिल समय पर जमा कर देते हैं। विभाग से इन समस्याओं को अवगत कराने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। पिछले 5 दिनों से गांव के लोग अंधेरे में रहने को विवश हैं। ग्रामीण विभाग के पदाधिकारी व कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, सड़क जाम और प्रदर्शन करते रहेंगे। सड़क जाम की सूचना पर पहुंचे अंचलाधिकारी फुलपरास
श्रीनिवास कुमार सिंह ने उग्र लोगों सहित स्थानीय मुखिया लाल बाबू साह व पैक्स अध्यक्ष पप्पू चांद को समझा बुझा तथा त्वरित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए विभागीय अधिकारी से ऑन स्पॉट मोबाइल से संपर्क कराया। विद्युत ट्रांसफार्मर शीघ्र बदलने की बात कही, तब जाकर लोग शांत हुए। ग्रामीणों के घंटों प्रदर्शन करने के बाद आवागमन चालू हुआ। मौके पर विद्यानंद मंडल, पिंटू कुमार, शंकर झा, धीरेन्द्र कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल थे। अभी आया है, अभी आपके सामने है 3 तारीख के रात से जो है ना ये आकाशीय बिजली गिरने से ट्रांसफार्मर गोल है। उसके बाद हमने ट्विटर, मेल, फोन, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके बाद जो है ना सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, एमएलए साहब से कहवाए। आज एसडीएम साहब को बोले हैं जो हम 5 गाड़ी लेके आते हैं वहां जाम करेंगे, तब बोले कि नहीं उसकी जरूरत नहीं है, हम आज बात करते हैं। सबको बोल रहे, मुझे सबका कॉल रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास में, नहीं तो सरकारी काम में दखल अंदाजी का केस लग जाता है ना, इसीलिए हम सबका रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो यही है कि आज जब तक जलेगा नहीं बिजली, 4 दिन में इस गर्मी में क्या हालत हुई है, ये जो ऑफिसर सब बैठा हुआ है ना उससे ज्यादा रईस हैं, समझे ना। लेकिन क्या हाल हुई है ये गांव वाले से पूछिए। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, इस भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ
जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी शहर के जेपी कॉलोनी के धमियाइन टोल निवासी संतोष कुमार बीते बुधवार से लापता है। गौरतलब है कि वह मानसिक रूप से आंशिक विक्षिप्त है और कुछ बोल नहीं सकता है। वह गूंगा है। हालांकि वह इशारों में बात करके लोगों से खाने के लिए पैसे भी मांग लेता है। ऐसे में मधुबनी शहर के गिलेसन बाजार स्थित दुर्गा मंदिर पर प्रेस वार्ता करते हुए राजेंद्र प्रसाद और रंजीत शाह ने कहा कि शहर में अगर किसी को भी वह दिखाई देता है तो उसे मधुबनी गिलेसन बाजार के पास दुर्गा मंदिर पर पहुंचा दें। मधुबनी गिलेसन बाजार स्थित दुर्गा मंदिर के पास राजेंद्र प्रसाद और रंजीत शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि मधुबनी नगर निगम जेपी कॉलोनी धमियाइन टोल निवासी संतोष कुमार बुधवार से लापता यानी कि गुम है। उसके परिजनों ने बताया कि यह लड़का मानसिक रूप से विक्षिप्त और गूंगा भी है। वह बोल नहीं सकता है, जबकि वह लड़का आम लोगों से कुछ खाने के लिए पैसे भी मांग लेता है। उनके परिजनों ने इसकी सूचना स्थानीय नगर थाना में भी आवेदन दिया है ताकि उसको खोजने में मदद मिल सके। परिजनों ने आम लोगों से भी अपील किया है कि अगर यह बच्चा कहीं मिलता है तो मधुबनी गिलेसन बाजार दुर्गा मंदिर पर पहुंचाने या मोबाइल नंबर 7050907317 7050907317 पर सूचना देने का कष्ट करें। क्या 3-4 दिन से खोया हुआ है। कब दिन भर से सुबह में निकलता था और रात में फिर शाम में घूम फिर कर अपना घर चला आता था। लोकल में कहीं रहता था तो पता चला तो बुला के ले आता था, लेकिन आज 3 दिन से नहीं आ रहा है घर। थाना में भी पिटीशन दिया गया है और अपने जनता को पूरा चारों तरफ खोजा गया है, लेकिन इसका पता नहीं चल रहा। अगर मधुबनी जिला या कहीं भी इन्हीं को मिले तो वह मधुबनी गिलेसन बाजार दुर्गा स्थान में पहुंचा देंगे ताकि उनको परिवार से मिलत हो जाए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते बुधवार की शाम साहरघाट प्रखंड में नेताजी चौक के समीप ट्रक की चपेट में आने से एक 17 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। वहीं इस मौत के बाद से उपद्रवियों ने वहां जमकर उत्पात मचाया। बीच बचाव करने पहुंचे आई पुलिस और कवरेज करने आई मीडिया कर्मियों के साथ भी मारपीट व हाथापाई की। गुरुवार की शाम मधवापुर प्रखंड के साहरघाट नेताजी चौक से सटे शकीलवार टोल के समीप एक ट्रक की चपेट में आकर एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान साहरघाट थाना क्षेत्र के 12 टोल निवासी मौलाना कैफिल के 17 वर्षीय पुत्र मोहम्मद हम्माद के रूप में हुई है। घटना के बाद घटनास्थल पर भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने वहां मौजूद पुलिस और मीडिया कर्मियों पर हमला बोल दिया। भीड़ ने कई पत्रकारों पर जानलेवा हमला किया, कपड़े फाड़ दिए, मोबाइल व चश्मा छीनकर ईंट से सिर फोड़कर बंधक बना लिया। हालांकि पत्रकार किसी तरह जान बचाकर वहां से भागे, लेकिन वो जिस दुकान में जाकर छिपे वहां भी उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। घटना के बाद से घटनास्थल पर तनाव का माहौल है। मिली जानकारी के मुताबिक देर शाम एक ट्रक की चपेट में मृतक आ गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर साहरघाट पुलिस पहुंची। फिर कवरेज के लिए मीडिया कर्मी भी पहुंचे। फिर जैसे ही पत्रकारों ने कवरेज के लिए मोबाइल निकाला, वैसे ही भीड़ में मौजूद उपद्रवियों ने मारपीट करना शुरू कर दिया और मोबाइल छीनकर घटना को अंजाम दिया। बाद में कई थानों की पुलिस के पहुंचने पर सभी को छुड़ाया जा सका। गौरतलब है कि मौके पर पहुंची साहरघाट पुलिस के साथ भी भीड़ ने धक्का मुक्की की। डीएसपी नेहा कुमारी ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है, शव को कब्जे में ले लिया गया है। घटनास्थल पर साहरघाट, मधवापुर, हरलाखी और बेनीपट्टी की पुलिस कैंप कर रही है। वहीं साहरघाट थाना क्षेत्र के 12 टोल निवासी मोहम्मद कफील का पुत्र हम्माद घर से सामान लेने के लिए शाम को बाजार गया था। इसी बीच वह ट्रक की चपेट में आ गया और घायल हो गया। परिजनों व ग्रामीणों ने पास के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मामले को लेकर पुलिस ने ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, मौलवी साहब, आपका कहाँ घर हुआ? 12 टोला।
अच्छा, अभी सारघाट में ट्रक से एक दुर्घटना हुई है और उसमें आपके गांव के किसी आदमी की मौत हुई। मौलाना कफील साहब के लड़का है। मौलाना कफील साहब जिसकी मौत हुई है उनका नाम है? मौलाना कफील साहब का लड़का है। क्या नाम है? क्या नाम है उनका? हम्माद नाम है। अच्छा, ये कितना उम्र होगा? इनका करीबन वही 15 साल 17 साल 15-16 साल। अच्छा, सारघाट बाजार आए थे ये? दूध लेने के लिए आए हुए थे। दूध लेने के लिए? किस काम से? दूध लेने के लिए। मतलब कौन चीज से आए थे? साइकिल से आए हुए थे। साइकिल से? और तो गाड़ी से ये दुर्घटना ग्रस्त हो गई। तेज रफ्तार में ट्रक आ रही थी। आप सामने आइए, ये मोबाइल दीजिए इसको। हाँ, आइए सामने में आइए। बताइए क्या नाम है? मोहम्मद निहाल जी। कैसे दुर्घटना हुई, क्या पता चला है आपको? आप अभी घर से आए हैं? जी सर, अभी आए हैं। क्या बताया लोगों ने? हमारे दोस्त फोन किए हुए थे कि ट्रक आ रही थी। हाँ। ये लड़का जो है क्या नाम है इसका साइकिल से था। हाँ। पीछे वाला चक्का में ट्रक इतनी रफ्तार में थी कि इसको खींच लिया। एक लड़का जो था वो तो अच्छा, पिछला चक्का चढ़ गया? जी, खींच लिया इसको। ये मर गया? जी, स्पॉट हो गया। फिर इसको क्या कर रहे हैं आप लोग? पोस्टमार्टम भेजेंगे या ले जाएंगे दफनाने? प्रशासन बताएंगे सर। अब प्रशासन से बात नहीं हुई है? के लिए पोस्टमार्टम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ये प्रशासन बताएगा। आप कौन है? जी, हम गाँव के। हाँ, मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। प्यार, धोखा, फिर जबरदस्ती शादी और अब दहेज प्रताड़ना, इसका मामला सामने आया है, जहां मधुबनी के भौवारा निवासी मनीष कुमार यादव पर उनकी पत्नी प्रियंका राय ने आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। गौरतलब है कि प्रियंका राय ने दिए आवेदन में कहा है कि उन दोनों की मुलाकात शादी.com से हुई थी। दोनों में प्रेम प्रसंग हुआ, दोनों ने शादी की, लेकिन अब शादी के बाद ससुराल पक्ष के द्वारा 25 लाख रुपए दहेज की बात की जा रही है। पैसे देने पर असमर्थता जाहिर करने पर ससुराल पक्षों के द्वारा पीड़िता के साथ जमकर मारपीट की गई और लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। अंत में थक हार कर पीड़िता ने पुलिस का सहारा लिया है। प्यार, धोखा, शादी और फिर दहेज प्रताड़ना का एक मामला सामने आया है। दहेज में 25 लाख रुपए लाने की मांग करते हुए एक विवाहिता से ससुराल पक्षों के लोगों के द्वारा मारपीट की गई। पीड़िता प्रियंका राय ने महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी के बाद डीएसपी सदर द्वारा केस का सुपरविजन करने के बाद आरोपित पति मनीष कुमार यादव के गिरफ्तारी का आदेश दिया है। दर्ज प्राथमिकी में प्रियंका राय ने कहा कि साल 2018 में शादी.com के प्लेटफॉर्म से उसकी पहचान महथा सागर भौवारा निवासी मनीष कुमार यादव से हुई। इसके बाद दोनों में प्रेम प्रसंग हुआ और लगातार दोनों एक दूसरे से मिलते रहे। इसी बीच पीड़िता गर्भवती भी हो गई, पर मनीष कुमार यादव ने धोखे से दवा खिला दिया, जिससे पीड़िता को अधिक रक्तस्राव होने लगा और गर्भपात हो गया। बाद में फिर दोनों ने 12 अक्टूबर 2022 को आर्य समाज मंदिर लक्ष्मी नगर हैदराबाद में परिवार की सहमति से शादी की। फिर 18 अक्टूबर को मनीष कुमार यादव पीड़िता को अपने ससुराल महथा सागर भौवारा भेज दिया। करीब 1.5 माह तक ससुराल में रहने के बाद पीड़िता प्रियंका राय को ससुराल के लोगों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, उसके साथ मारपीट की। पीड़िता ने दर्ज प्राथमिकी में कहा है कि ससुराल के लोग उससे लगातार रुपए की मांग करने लगे। जब पीड़िता ने उन्हें दहेज में इतनी बड़ी रकम देने से असमर्थता जताई तो उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई और ससुराल से निकाल दिया गया। जब ससुराल के लोग उसे प्रताड़ित करने लगे तो उसके पति ने उसे धमकी दी कि यदि पीड़िता ससुराल से नहीं गई तो उसकी फोटो वायरल कर दी जाएगी। इस मामले को लेकर महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मेरा नाम प्रियंका यादव हुआ। मैं पटना जिला की निवासी हूँ। मेरी शादी मधुबनी में हुआ है। पति मनीष कुमार, ससुर राम सुदिष्ट यादव, भौवारा, वार्ड नंबर 41, मधुबनी। हम लोगों की जान पहचान शादी.com से हुई थी मेरे पति से। उसके बाद में हम लोग मिलने जुलने लगे, दोस्ती हुआ, प्यार हुआ, फिर साथ रहने लगे। उन्होंने शादी के लिए मेरे पति मनीष कुमार 13 अगस्त 2022 को अपने पास में हैदराबाद बुलाए। मैं उनके पास गई, हम लोग साथ रहे। इसी बीच मैं प्रेग्नेंट हो गई तो उन्होंने धोखे से मेरा गर्भपात करा दिया। गर्भपात कराने के बाद में उन्होंने
आर्य समाज मंदिर में हैदराबाद लक्ष्मी नगर में शादी कर लिए। शादी के बाद में उन्होंने घर पे अपने घर गांव मधुबनी भवारा भेज दिए। मैं वहां आई तो उनके पिताजी राम सुदिष्ट यादव, उनके भाई अमित कुमार और उनकी 2 सिस्टर मुझे तंग परेशान करने लगी, गाली गलौज देने लगी, हमेशा मारपीट करने लगी। लेकिन मैं किसी तरह से उनके घर में 1-1.5 महीना रही। मेरे ससुर जो राम सुदिष्ट यादव है हमेशा बोलते थे कि मैं इस शादी को नहीं मानूंगा, मेरा बेटा 1.5-2 लाख का महीना कमाता है, तुम्हारी माँ नहीं देगी तो मैं तुमको नहीं रहने दूंगा, ना मैं इस शादी को मानूंगा। काफी मुझे मानसिक प्रताड़ित करते थे। उसके बाद में मेरे माँ और मेरे चचेरे भाई आए, मैं बीमार थी तो आके मुझे 24 नवंबर को इनके घर से ले गए। उसके बाद में मैं अपने मम्मी के घर में थी तो मुझे पता चला कि मेरे ससुर राम सुदिष्ट यादव मेरे पति मनीष कुमार यादव की शादी कहीं दूसरी जगह करा रहे हैं। फिर मैं ये सुन के 17/4/2023 को मैं अपने ससुराल वापस आई तो फिर पहले के जैसे ही मेरे देवर अमित कुमार, मेरे ससुर राम सुदिष्ट यादव गाली गलौज और मारपीट करने लगे। बोले कि मैं तुमको भगा दिया हूँ, मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, मैं नहीं, जब तक तुम 25 लाख रुपया लेके नहीं आओगी तो। मैं बहुत रोई चिल्लाई लेकिन फिर भी एक न सुने और मार पीट करके 4 अप्रैल को घर से निकाल दिए। उसके बाद में मेरी आंख बाक फूट गई और मैं महिला थाना गई और मेरा FIR हुआ और अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और जब मेरे ससुर राम सुदिष्ट यादव जिद पे अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि जब तक 25 लाख रुपया नहीं दोगे हम नहीं रहने देंगे। मेरे पापा नहीं है, मेरे भाई नहीं है, मैं कहाँ से 25 लाख रुपया दूंगी। मेरे पति से बात भी नहीं करने देते हैं। आज 8-9 महीना होने जा रहा है, मैं अपने पति का आवाज भी नहीं सुन पाई हूँ। मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं। राम सुदिष्ट यादव और अमित कुमार बोलते हैं कि नहीं, 25 लाख रुपया नहीं दोगे तो हम घर में नहीं रहने देंगे और नहीं रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। फुलपरास में TET-STET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ फुलपरास इकाई की प्रखंड स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में सैकड़ों शिक्षकों ने भाग लिया। इस बैठक में सर्वसम्मति से आगामी 11 जुलाई को अपनी जायज मांगों को लेकर विधानसभा घेराव व आंदोलन करने पर विचार विमर्श किया गया। TET-STET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ प्रखंड इकाई फुलपरास की आवश्यक बैठक प्रखंड अध्यक्ष सुभाष कुमार सुमन की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य रूप से बिहार सरकार के द्वारा विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के लागू किया गया, जिसमें नियुक्त होने वाले शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की बात की गई। पूर्व से ही सभी नियोजित शिक्षक की जायज मांग राज्य कर्मी का दर्जा, समान काम का समान वेतन, पुराने शिक्षकों की भांति सभी सुविधा देने की मांग होती रही है। कई सालों से सूबे के 4 लाख नियोजित शिक्षक अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं। इसी को लेकर आगामी 11 जुलाई को बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षक अपनी जायज मांगों को लेकर विधानसभा के सामने महाआंदोलन व शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने के लिए पटना पहुंच रहे हैं। सभा को संबोधित करते हुए प्रखंड अध्यक्ष सुभाष कुमार सुमन ने प्रखंडाधीन शिक्षकों को 11 जुलाई को विधानसभा के घेराव करने के लिए पटना चलने का आह्वान किया। सभा को संबोधित करते हुए संघ के जिला महासचिव सत्यनारायण यादव ने शिक्षकों को अपनी जायज मांग व अपनी आन बान व अपने सम्मान की लड़ाई के लिए पटना की धरती को 4 लाख शिक्षकों से पट देने की बात कहा। उन्होंने कहा कि जब तक जायज मांग राज्यकर्मी का दर्जा सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता तब तक आंदोलन को और तेज करेंगे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। मिथिलांचल के नवविवाहिताओं का प्रसिद्ध पर्व मधुश्रावणी 7 जुलाई यानी कि शुक्रवार पंचमी के दिन से प्रारंभ हो गया है। गौरतलब है कि इस बार यह पर्व 44 दिनों तक चलेगा। मधुश्रावणी पर्व मिथिलांचल में सबसे प्रसिद्ध नवविवाहिताओं का पर्व है, जहां नवविवाहिताएं अपने दीर्घायु पति के दीर्घायु होने की कामना करते हुए पूजा पाठ करती हैं। मिथिलांचल
का प्रसिद्ध नव विवाहिता महिलाओं का प्रसिद्ध मधुश्रावणी पर्व शुक्रवार से नाग देवता के पूजन के साथ शुरू हो गया। व्रती महिलाएं शुक्रवार को नहा धोकर ससुराल से आए रंग बिरंगे कपड़े और आभूषण पहनकर नाग देवता की पूजा अर्चना शुरू की। इस व्रत में मुख्य रूप से गौरी और भगवान शिव की पूजा की जाती है। नाग देवता दशहरा की पूजा अर्चना होती है। नव विवाहिताएं इस व्रत के दौरान अरवा भोजन ग्रहण कर पूजा आरंभ करती है। यह व्रत नव विवाहिता बड़े ही धूमधाम से करती है। पति के लंबी उम्र के लिए किया जाने वाला यह व्रत धैर्य और त्याग का प्रतीक है। मधुश्रावणी व्रत श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से शुरू हुई है। इस बार 44 दिनों तक होगी। ये पर्व शुक्रवार से शुरू हुई है, जहां नव विवाहिता वंश वृद्धि, अहिबात वृद्धि के लिए, मान सम्मान के लिए यह व्रत रखती हैं। सालों साल यह व्रत विवाहिता करती हैं। विषहारा माता की कृपा से मनोकामना पूरा होता है। पूजा के लिए मिट्टी के बने नाग नागिन, हाथी, गौरी, शिव की प्रतिमा बनाई जाती है और फिर उनकी पूजा फलों, मिठाइयों और फूलों से की जाती है। 8वें और 9वें दिन प्रसाद के रूप में खीर, रसगुल्ला का भोग लगाया जाता है। नवविवाहिताएं सुबह में फूल तोड़ती है। विषहारा गौरी की पूजा होती है। शाम में फूल से डाली सजाया जाता है, फूल लोढ़ती है और महादेव गौरी की पूजा गीत गाते हुए डाली सजाई जाती है। पुनः दोबारा सुबह उसी बासी फूल से विषहारा और गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। जिनका नया नया शादी भेलन है ओ एहि पावन के पूजल जाय छै। विषहारा के पूजा होय छै, नाग नागिन के पूजा होय छै। एहिसँ वंश बढ़ै छै, एहि बात बढ़ै छै। एहि मने कुल खानदान सबके नीक होय छै। एहि दुआरे एहि पावन के कयल जाय छै। अपना मैथिल में ई बहुत पैघ पावन छै नवविवाहिता के लिए। एहि दुआरे एहि पावन के उजागर कयल जाय छै। ई विषय के चीज नहीं छै। ई साले साल हेबाक चाही। नवविवाहिता ई पावन करबाक चाही। जे ई करै छथि हुनका सब किछु भगवान विषहारा मनोकामना पूरी करै छथिन। ताहि दुआरे ई पावन बहुत प्रचलित छै मिथिला में। कै दिन का ई पावन छै? ई पावन ओना 13 दिन का होइ छै। एहि बेर मलेमास छै तऽ एहिमे 1.5 महीना के हेतै। की सब कयल जाइ छै? एहिमे फूल लोढ़ल जाइ छै। सबेर में लोग फूल तोड़े छै, पबनैतिन फूल तोड़ कऽ लबै छै, ओहि लऽ कऽ पूजा होइ छनि। साँझे फेर डाली सजायल जाइ छै, फेर लऽ कऽ जाइ छथि, ओ फूल लोढ़ि कऽ अबै छथि, ओतऽ सजा कऽ गीत नाद ओहिठाम गबैत महादेव भगवान के गीत होइत तहन सब अबै छथिन। तहन घर में राखल जाइ छनि। साँझ में फेर साँझ कोबर होइ छै, तखन ओहि वएह फूल लऽ कऽ विषहारा के ऊपर में पावनि काल में पूजा काल में हुनका छीटल जाइ छै। अरबा अरबन खाइ छै आ 10 दिन 13 दिन अरबा अरबन खाइ छथिन। एके शाम के खाइ छथिन, दिने में, राति के नहीं भोजन होइ छै। सामग्री ससुराल से आबै छै? हाँ, सब सामग्री ससुराल से आबै छै। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के लौखा थाना क्षेत्र के SH 51 पर एक पिकअप और बाइक सवार की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए आगे रेफर किया गया है। वहीं पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। खुटौना प्रखंड के लौखा थाना क्षेत्र के कमलपुर चौक स्थित सड़क SH 51 पर पिकअप और बाइक की जबरदस्त टक्कर में 2 व्यक्तियों की हालत नाजुक हो गई, जिसे स्थानीय ग्रामीणों तथा घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस की मदद से खुटौना CHC भेजा गया। वहीं बेहतर उपचार हेतु खुटौना CHC के डॉक्टर ने मधुबनी रेफर कर दिया। गौरतलब है कि दुर्घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। वहीं पुलिस घटना की जांच व जानकारी में जुट गई है। मैं राशिद रजा और आप देख रहे हैं DN न्यूज खबरें अब तक। मैं इस वक्त मौजूद हूं खुटौना प्रखंड के लौकहा थाना क्षेत्र स्थित जो है कमलपुर है, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी कुछ क्षण पहले यहाँ पे सड़क दुर्घटना हुई है। बताया जा रहा है कि ये पिकअप वाहन है। एक बार दिखाइए इधर सामने से आइए। ये पिकअप वाहन है और एक बाइक के साथ जो है भिड़ंत हो गई, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 व्यक्ति थे बाइक पर सवार और जिनकी हालत है
पूरी तरह से गंभीर बताई जा रही है। वहीं यहाँ पर आक्रोश मुद्रा में कुछ लोग भी हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि स्थिति उतनी गंभीर नहीं है जिसे रेफर किया जा रहा है। अभी खुटौना पीएचसी में भर्ती कराया। वहीं कुछ जो है स्थानीय ग्रामीण है, उससे भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे क्या कुछ मामला है, क्या कुछ। अरे हम भी थे, अभी आए जानकारी मिली है कि टेम्पू उधर से आ रहा था और लड़के एक बाइक चले ना, एक बाइक पे 2 लड़का था जो जा रहा था, अनबैलेंस होने के कारण टकरा गया, लेकिन गंभीर सीरियस में है, समझ लीजिए। वही बात हम डॉक्टर से मझौड़ा दोनों मझौड़ा के थे, लोके थाना क्षेत्र के, लेकिन ये टेम्पू पे लिखा हुआ है दरभंगा। हाँ, लिखा है दिलीप। टेम्पू चालक फरार हो गया। तो लगातार जो है पुलिस के द्वारा वाहन जांच किया जाता है और वाहन जांच के तहत कार्रवाई भी होती है, लेकिन फिर भी जो है कि कई लोग जो है सुरक्षा अपना नहीं अपनाते हैं। सुरक्षा कहा जाता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यानी कि हेलमेट जो होता है जो उसको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करे वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसके कारण जो है पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। क्या कुछ मामला है? वो गाड़ी 2 चक्का से जा रहा था और थोड़ा जो है उधर से 4 चक्का आ रहा था, उसी के अनबैलेंस हुआ, थोड़ा लगा, जिसकी वजह से गंभीर है। उसको दरभंगा खुटौना में हॉस्पिटल भेजा गया है और लोग वहाँ से गए हैं, बड़ा बाबू सब आए हैं। यही मामला है, कार्रवाई की जा रही है। तो अभी आप लोग जो यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं, क्या कुछ सोचे? कोई ऐसी बात नहीं है। अब जो चूंकि प्रशासन आ गए हैं और उनको ले जाया गया है, तो इसमें और कोई बात नहीं है। यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं क्योंकि कुछ ही क्षण पहले जो है यहाँ पर एक सड़क दुर्घटना हो गई, जिसे बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन है और एक बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हुई थी। जो बाइक सवार जो है मझौरा का बताया जा रहा है। हालांकि उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, उसका जो है नाम पता नहीं मिल पाया, लेकिन इतना बताया जा रहा है कि वो दोनों व्यक्ति मझौरा के थे जो पूरी तरह से घायल हो गए हैं और उनको जो है खुटौना सीएचसी रेफर किया गया। प्रशासन पहुंच चुकी हुई है। तो अभी आप देख रहे थे, मैं कमलपुर में मौजूद हूँ जो कि लोखा थाना क्षेत्र में आता है और यहाँ जो है सड़क दुर्घटना हो गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मन को विचलित करने वाला ये सीन है, ये दृश्य है जिसमें आपको दिख रहा होगा ये खून है। खून पूरी तरह से सड़क पर बिखरा पड़ा है और बताया जा रहा है ये वही खून है जो 2 बाइक सवार जा रहे थे और अचानक जो है पिकअप वाहन से टकरा गया और पिकअप का जो चालक है वो जो मौके से फरार हो गया। क्या चाचा, भीड़ लगी पड़ी है और कहा जाता है कि ये लोग यहाँ पर मौजूद थे जब दुर्घटना घटी है और 2 बाइक सवार जो है बिल्कुल गंभीर रूप से घायल हो गया। यही जो है आप देख सकते हैं खुटौना प्रमुख मोहम्मद मेराज आलम मौजूद हैं, उनसे भी हम कुछ जानकारी तलब करेंगे इस मामले को लेकर के। कुछ जानकारी प्राप्त है कुछ और यहाँ सड़क दुर्घटना हुई है? देखिए, हम भी तो अभी आए हैं, लोगों से पता चला है कि मझौरा से बरियाती आ रहे थे, यहाँ बटाका उटाका शायद फोड़ रहे थे, उसी में खुटौना की तरफ से एक पिकअप आ रहे थे, उसी पिकअप से लगा है बाइक वाले को और पिकअप में उसी में ये घटना घटा है। जो जानकारी मिला है, हकीकत क्या है हम भी अभी एवे किए हैं, उसमें सुनते हैं कि 2 आदमी शायद मृत्यु हो गया है, सा ना, मतलब गंभीर रूप से घायल है। बाकी जैसे हम लोगों को जानकारी मिलेगा यहाँ 5-10 मिनट रुकने के बाद, उसके बाद जो सच्चाई होगा बताया जाएगा। ये तो घटना हुआ जैसे जो जिस लोगों को मालूम हुआ उसके हिसाब से लोग यहाँ आते गए। जब लोगों को मालूम हुआ तब तक प्रशासन आकर के उसके लाश को ले गया, क्या कहते जो जिसको घटना हुआ उसको हॉस्पिटल ले गया है। अब उसके बाद जो जानकारी लोगों को आएगा, सच्चाई जो जमीनी हकीकत है वो बताया जाएगा। फिर डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।